गाइस अ वेरी वार्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स। लॉयर टॉक्स पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाया गया है। तो इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में जानने से पहले मैं आप कैंडिडेट को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया लॉयर टॉक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि कोई भी वैकेंसी, लीगल वैकेंसी होती है, चाहे लीगल जजमेंट हो, चाहे लीगल वीडियो एनालिसिस हो, चाहे किसी भी प्रकार का लीगल न्यूज हो, वो सब कुछ आप लोगों को लॉयर टॉक्स पे देखने को मिलेगा। हम लोग लॉयर टॉक्स टीम के द्वारा आप लोगों को दिसंबर या जनवरी में ऑल ओवर इंडिया में ऑफलाइन इंटर्नशिप करवाया जाएगा। तो गाइस काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सरप्राइजेज फ्रॉम आवर लॉयर टॉक्स टीम। गाइस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इस वैकेंसी को डिटेल में। तो आइए हम लोग जानते हैं। ये ओडिशा में रहने वाला है गाइस। ये वैकेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में रहने वाला है। अब हम लोग एडवर्टाइजमेंट को जानते हैं। एडवर्टाइजमेंट को हम लोग जानते हैं 4 सितंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली बताया गया है PARADIP, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में PPA, एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है गाइस, शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट इन शिपिंग वाटरवेज की। इनवाइट्स अप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर इंगेजमेंट ऑफ 2 नंबर्स ऑफ असिस्टेंट लीगल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो इसमें 2 लीगल वैकेंसी है गाइस। तो आप कैंडिडेट जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे वो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे गाइस। बहुत कुछ आप लोगों को समझने सीखने को मिलेगा गाइस। अब हम लोग जानते हैं नेम ऑफ पोस्ट के बारे में, रिम्यूनरेशन क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो नेम ऑफ पोस्ट जो है गाइस वो असिस्टेंट लीगल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। वैकेंसी इसकी 2 रहने वाली है। आपको सैलरी पर मंथ 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। अब हम लोग जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। तो आप कैंडिडेट को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, LLB या BLLB की डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बात करें गाइस तो 5 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए लीगल फील्ड में, एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में। एडवोकेट प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस। डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ केसेस फील्ड appeared must be submitted. Preference will be given to the candidate having post graduate degree in law, MBA from recognized degree. तो गाइज ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है गाइज। तो आप लोग जितने भी लॉ ग्रेजुएट है, लॉ ग्रेजुएट है खासकर, वो इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे गाइज, जो एज एन एडवोकेट इनरोल होंगे। अब जनरल कंडीशन के बारे में हम लोग गाइज जान लेते हैं। अपर एज लिमिट इसकी रहने वाली है 35 साल। अप्लीकेंट application complete in all respect in the prescribed format and addressed to the secretary PARADIP, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट जो भी है ओडिशा, should reach the office of secretary अथॉरिटी बाय रजिस्टर पोस्ट बिफोर द लास्ट डेट। तो गाइज ये पोस्ट आपको, ये जो फॉर्म फिलअप करके आप लोगों को पोस्ट से स्पीडी पोस्ट करना होगा। आगे हम लोग समझ लेते हैं। द envelope containing the application should be clearly superscribed in bold capital letter as application for the post of। तो मतलब बोल्ड कैपिटल लेटर में आप लोग इस फॉर्म में जो भी लिखेंगे गाइस, जो अच्छे से लिखेंगे। आप कैंडिडेट को आगे बताते हुए मैं चल रहा हूँ। अप्लीकेंट मस्ट अटैच 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स मेंशनिंग हिज और नेम ऑन द बैक साइड। तो आप लोग कृपया 2 फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अपना नाम उसमें मेंशन कर दीजिएगा बैक साइड में। द एंगेजमेंट विल बी इनिशियली फॉर 0.1 ईयर, 1 साल की रहने वाली है। एंड एक्सटेंडेबल फर्दर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पारादीप पोर्ट अथॉरिटी विथ 5% इंक्रीमेंट पर ईयर। तो मतलब 5 साल के 5% इंक्रीमेंट आपकी होगी। और ये वैकेंसी जो गाइज है वो 1 साल की रहने वाली है। अगर वो चाहे तो पोर्ट अथॉरिटी के बाद पावर है कि आपकी वैकेंसी को, मतलब आपकी जॉब को 2 साल, 3 साल, 4 साल आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू और बोथ एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ PPA। द शॉर्ट लिस्टेड अप्लीकेंट ओनली शैल बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू।
जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है वो रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। द कैंडिडेट शुड नॉट हैव कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो एक चीज़ में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट हैं वो कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा कन्विक्टेड नहीं होनी चाहिए गाइज। आगे हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं क्या कर रहने वाली है गाइज। आप लोग कोई भी क्वायरी वगैरह हो तो आप लोग लॉयर टॉक से यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना क्वायरी रखेंगे गाइज। अपने फ्रेंड्स या अपने सीनियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ये जो वैकेंसी अपडेट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आगे हम लोग बात करते हैं नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एनी एंट्रीज और पार्ट ओरिजिनली इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी इंटरटेन। मतलब जो भी आप लोग फॉर्म भरेंगे, मतलब जो पोस्ट करेंगे वो सब आप लोगों को प्रॉपर रहना चाहिए, उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं होगी। आगे हम लोग इम्पोर्टेंट पहलू पे बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट www.tariport.gov.in। तो आप लोग इस वेबसाइट पे जरूर विजिट करेंगे जो भी कैंडिडेट के लिए अप्लाई करेंगे। एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट विद रिगार्ड द रिक्वायरमेंट विल बी सब्जेक्ट टू जुरिडिक्शन विद इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा ओनली। तो गाइज जो भी है, तो गाइज लॉयर टॉक्स के यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने बड़े भाइयों सीनियर एडवोकेट्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारा लॉयर टॉक्स के साथ जुड़े रहिए। लॉयर टॉक इज लीगल प्लेटफॉर्म फॉर इज परमानेंट इन द ऑल ओवर इंडिया। गाइज हमारे पास बात कर ले 60+ यूनिवर्सिटी के लगभग 10,000 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपना हम लोगों से जो भी क्वायरी है, चाहे लीगल क्वायरी हो, चाहे करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी हो, चाहे वीकली जजमेंट हो, डेली जजमेंट हो, वो सब जजमेंट में अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में गाइज प्रोवाइड करवाता हूँ। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है गाइज, आप लोग इस फॉर्मेट में सब कुछ मेंशन कर दीजिएगा। जो कुछ भी इसमें मेंशन है वो सब कुछ मेंशन कर दीजिएगा। अगर कोई क्वायरी रहती है तो लॉयर टॉक से यूट्यूब चैनल पे आप लोग क्वायरी को अपना रखेंगे। हम लोग पूर्णतः कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक्चुअल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए कमेंट्स के थ्रू अगर कोई क्वायरी हो तो। गाइज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप लोग लॉयर टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही डेली लीगल अपडेट के साथ हम लोगों के साथ बने रहिए। धन्यवाद गाइज, धन्यवाद दोस्तों।